और हाई पावर पोज क्या होता है, बॉडी पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का माइंड पे क्या असर। अभी स्क्रीन को छोड़िए आप, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। अभी अपनी कुर्सी को हटा दीजिए, ऐसे सरका दीजिए और खड़े हो जाए। स्टैंड अप, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और स्टैंड, जस्ट स्टैंड, जस्ट स्टैंड, खड़े हो जाइए। जितने लोग देख रहे हैं खड़े हो जाइए। मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप मुझे देख सकें। राइट, ओके, जस्ट स्टैंड अप, स्टैंड अप, ठीक है। पैरों के बीच में जो दूरी है वो करीब 1 से 1.5 फीट रहेगी। कदमों के बीच में जो दूरी है करीब 1 से 1.5 फीट रहेगी, ठीक है। कंधे रिलैक्स कर लीजिए, 3-4 बार ऐसे करके कंधे रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, ऐसा थोड़ा सा हिला करके कंधों को रिलैक्स कर लीजिए। हाथों को थोड़ा सा ऐसा ऐसा हिला करके हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है। एक गहरी सांस लीजिए अंदर, गहरी सांस, छाती को फिल कर लीजिए ऑक्सीजन से, हवा से छाती को भर लीजिए। पेट अंदर थोड़ा सा खींच लीजिए और छाती फुला लीजिए। 56 इंच का सीना दिखाइए। राइट, ओके। अब आपके सामने एक दीवार है, आपके सामने एक दीवार है, ठीक है। दीवार और छत जहां मिल रही है, ये दीवार है, दीवार को छत जहां मिल रही है, वो जो लाइन है जहां पे छत और दीवार मिल रही है, सिर को थोड़ा सा उठा करके उस लाइन की तरफ देखिए, उस लाइन की तरफ देखिए। कंधे थोड़े से पीछे कीजिए, कंधे पीछे कीजिए थोड़ा, ऐसे सामने मत रखिए, पीछे कीजिए कंधे, मेरे को देखते रहिए। ऐसा चिन थोड़ी ऊपर कीजिए, थोड़ी ऊपर कीजिए, उसकी तरफ देखिए, वो जहां छत और दीवार मिल रही है उस लाइन को देखिए। गहरी सांस लेते रहिए, गहरी सांस लेते रहिए। मुट्ठी थोड़ी सी बांध लीजिए, मुट्ठी बांध, ठीक है। और इस साल के जो आपका कोई लक्ष्य बना रखा होगा, इस साल जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उस लाइन को देखते हैं। आंखें पूरी फुल खुली रखिए, गहरी सांस लेते रहिए। छत और दीवार जहां मिल रही है उस लाइन को देखते रहिए। मुट्ठियां थोड़ी सी बांध के रखिए, कंधे पीछे की तरफ, पेट अंदर की तरफ। ओके, ओके, अब सामान्य अवस्था में आ जाए, सामान्य अवस्था में। ओके, ठीक है। कदमों पे 2-3 बार ऐसा कर, हम बात करेंगे, हम कैसा फील हुआ ये हम बात करेंगे, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दोनों पैर पास पास कर लीजिए, दोनों पैर पास पास, इस तरह की एरिया जो है ना, ऐसे ऐसे एरिया आपस में जुड़े रहे, ऐसे पैर पास पास कर लीजिए, ठीक है। घुटने थोड़े से मोड़ लीजिए, घुटने थोड़े से मोड़ लीजिए। कंधे सामने की तरफ ले आइए, कंधे सामने की तरफ हाथ लटका दीजिए, ठीक है। हाँ, और सिर ऐसे झुका लीजिए, ठीक है। हाँ, और अब अपने इस साल का कोई एक लक्ष्य सोच के रखा होगा, उसके बारे में, उसके बारे में सोचिए, ठीक है। बॉडी का एक्शन से थॉट्स, बिलीफ्स और डिसीजंस, जो पहली पोजीशन में जब आप थे, राइट, ये देखिए बॉडी के एक्शन से कैसा थॉट्स, बिलीफ्स और डिसीजन, ऐसी अवस्था में आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे, जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए। दूसरी अवस्था में अब मुझे बताइए, पहले लेट अस डिस्कस वन बाय वन नाउ। एक जिंदगी का बहुत बड़ा सबक हमको सीखने को मिला, व्यक्ति वही है, उसका दिमाग वही है, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से कितना फर्क पड़ गया। पहली एक्टिविटी में जहां आप छत की तरफ देख रहे थे और वो मैंने आपको वैसा पोज बनाने के लिए बोला, तब आपको कैसा लगा, कौन कौन शेयर करना चाहिए? ये साकाश खत्री जी बोलिए, और फिर मैं आऊंगा मयंक गुप्ता के पास। सर, पहली एक्टिविटी में ऐसे लगा कि जब हम ऊपर देख रहे थे, हमारे शोल्डर जो पीछे थे और छाती जब चौड़ी थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जो मेरा लक्ष्य है वो मैं इस साल पूरा कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आ गया था बहुत अंदर से। और एक्टिविटी में ऐसा हो गया कि मैं बहुत लूज महसूस कर रहा था कि यार ठीक है, करना है तो कर लेंगे, हो जाए। ये डिफरेंस था। अब मुझे बताओ, अब आप जाने अनजाने में ऐसी एक किसी महफिल में, संगत में पहुंच जाते हो जहां सब साले मरहे लोग बैठे हुए। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं भाई, मुझे एक प्रेरणा स्रोत बनना है। तो अब ऐसी जगह पे मैं गया हूं जहां पे ऐसे मरहे लोग बैठे हुए,
और उनके एनर्जी का असर मुझ पर पड़ रहा है। तो समझ में आया ना संगत का असर क्या, राइट? ओके, और व्यूज लेना चाहूंगा। मयंक गुप्ता जी, क्या कैसा फील हुआ आपको, बताइए क्या डिफरेंस फील हुआ? और मैं सबसे सबसे ओपिनियन चाहूंगा ना। यस, संजीव रोड़े, आप भी जो है वो हैंड रेज वाला ऑप्शन नहीं कीजिए ताकि मुझे दिखे, क्योंकि सबकी स्क्रीन पे ध्यान देना मेरे लिए संभव नहीं। सर सर एक मिनट, एक मिनट, अभी मैंने किसको बोला था? मयंक गुप्ता, मयंक गुप्ता। हाँ, मयंक गुप्ता, बोलिए प्लीज, बोलिए सर क्या? ऊपर देखते जो अपना प्रतिस्पर्धी जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें ऊपर देख रहे हैं, उससे ऊपर जाना लक्ष्य है कि हमें और ऊंचाइयों पे जाना है अपने ऊपर वाले को देखकर। नीचे देख के लगा नीचे हम तरक्की कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सर सकते। हमें अपने ऊपर वाले को, अपने प्रतिस्पर्धी को पार करना है, और कैसे करना है वो ऊपर देख के ही महसूस हो रहा था। यस, यस। मुझे एक बात बताए, तो अगेन आपका ये अगेन आदत की बात है कि आप अपनी रूटीन चाल ढाल कैसे रखते हो। ये आदत की बात है कि आप अपना रूटीन जो है, जब आप ऑफिस में घुसते हो तो कैसे घुसते हो, और आपके उस एक्शन का असर पूरी टीम पर पड़ रहा है, वो आपको देख रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ रहा है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कैसी बॉडी लैंग्वेज से आप बात कर रहे हो, उसका असर पड़ता है, हम पे भी पड़ता है, दूसरों भी पड़ता है। यस, चलिए राकेश बाकी जी, आप बताएं आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सर मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और ऑफिस जा रहा हूँ, मगर यहाँ से जो मैं देख रहा था अपने भाई लोगों को, जो बंदा ऊपर करके खड़े थे, तो मुझे लग रहा था ये अचीव करके रहेंगे और अचीव करके छोड़ेंगे। और जिन्होंने अपनी मूवमेंट नीचे की हुई थी, मुझे यहाँ से देखने से लग रहा था कि जैसे मर्जी अपना वो बना लें, मगर ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। ये देखिए अगेन थ्रू थ्रू इंटरनेट, कैमरा टू कैमरा भी ये संदेश पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगेन हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, और उसका असर पड़ता है। यस राकेश बाकी जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी सर, ऊपर देखने से ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा, काम हाँ। पूरा हो गया। नीचे देखने से लग रहा था कि अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगेन हम जब ऊपर देख रहे थे ना, हम एक चैलेंजिंग पोज में थे। अच्छा बेटा आजा, जो भी राह में रोड़े आने आजा, आजा बेटा, कौन कोई दुश्मन भी है आजा, देख लूंगा, कर लूंगा। ऐसी फीलिंग आई कि नहीं है? सिर्फ एक बॉडी पोजीशन के हल्के से चेंज से इतना बड़ा आपका डिसीजन मेकिंग जो है, ये जो है वो अफेक्ट हो गया आपका पूरा हो। और किसी मीटिंग में अगर आपकी बॉडी पोस्चर गलत होगा तो सोचिए सामने वाले पे उसका क्या असर पड़ेगा। आपको लगेगा यार इतना अच्छा मैं सब उनको बताया, ये भी बताया, वो भी बताया, वो भी बताया, सामने वाले, अरे भैया तुम्हारी एनर्जी ही ऐसी थी कि जो भी तुम बता रहे थे उसमें दम निकल ही नहीं रहा था। ऐसा क्या देखा सामने वाले ने जो मुझ में नहीं था? अब समझ में आया ऐसा क्या देखा, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, वो दिख जाता है, वो दिख जाता है। अमित राजपूत बोलिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ, क्या डिफरेंस महसूस हुआ? सर एक पल के लिए जब मैं ऊपर देखा तो मुझे लगा हो जाएगा, मैं हाँ, कर लूंगा, मेरा जो टारगेट है। यस, जब मैं सेकंड पोजीशन में था तो सर मन में डर आ गया था, हाँ, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। और सोचिए आप बिजनेसमैन हैं, आप एक टीम के लीडर हैं, जाने अनजाने में कितने बार हो सकता है हमसे ये जो है गलती हुई। यस, आप परेश जी बोलिए प्लीज, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम अपना राइटिंग एक्सरसाइजिंग वर्क जरूर चालू करें। परेश जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही परेश जी, साउंड अपना थोड़ा सा देखिए। अनफॉर्चुनेटली परेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा जब तक परेश जी साउंड ठीक कर रहे हैं तब तक मैं अभी किसी और ने, हाँ परेश जी बोलिए। इमीडिएटली हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, हाँ, पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। हम पॉजिटिव दिशा में जो करना है उसकी साइड में हमारी सोच बदल जाती है। पहले हम ऐसे सुन रहे थे, वो इमीडिएटली क्लिक करने के मोड में आ जाते हैं। ओके, ओके। अब आपको समझ में आया कि जब आप प्लानिंग करने के लिए बैठेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए बैठेंगे, किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएंगे, तो उसके पहले क्या सोच करके क्या ये करके जाना, और बाद में हर बार सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी आदत ही बन जाए, आपकी आदत ही बन जाए। अब जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने की बैठता हूं, कुछ चीजों का नॉन नेगोशिएबल कि मैं स्नान करके ही जाऊंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि उसका एनर्जी का असर दिखता है। मैं कुछ ना कुछ पर्याप्त पानी पी के ये करके ही जाऊंगा क्योंकि उसका मेरी फिजिकल बॉडी के जब मैं बात करता हूं तो उसका असर दिखता है। मैं
किसी पॉजिटिव चीज से ही मीटिंग की शुरुआत करूंगा क्योंकि उसका असर पड़ता है। सो अगेन ये कुछ चीजें अब आपको समझ में आ गया कि कोई मीटिंग लेना है, कुछ कभी कभी कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करना होता है, कई बार हमको कोई डिफिकल्ट बातचीत किसी से करनी होती है, एक मुश्किल भरी बातचीत करनी होती है, मामला अटक गया है, कहीं हमसे गलती हुई है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जा रहा है, कुछ कोई नाराज हो गया, कुछ हो गया, बहुत एक अगेन आपकी एनर्जी देख के सामने वाले, आप अपना डिसीजन तो अफेक्ट करते ही हैं, आपकी एनर्जी देख के सामने वाला भी हो सकता है आपको माफ कर दे, हो सकता है आपका डील आगे बढ़ा दे, हो सकता है। कई लोग समझते नहीं यार ऐसा क्या, मैं तो इतना, मेरे पास तो एमएससी हूं, मैं तो पीएचडी हूं, मैं तो ये हूं, फिर भी यार लोग समझते नहीं है यार, लोग नहीं समझेंगे, लोग नहीं समझेंगे अगर आपकी एनर्जी खराब है तो। सो चलिए लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। महेश कुमार मैं आपके पास आऊंगा आगे, देखिए पर इस चित्र में क्या बता रहे हैं। ये स्लाइड्स मैं आपको भेजने वाला हूं, सो अगर आप नोट नहीं कर पाए तो भी चलेगा। जब आप एक हाई पावर पोज में रहते हैं, यहाँ पे देखिए ये सुपरमैन या जो भी है कैसे खड़ा है, देखिए उसका चेस्ट देखिए, उसका सिर देखिए, उसका देखने का अंदाज देखिए, सिंपल देखने के लिए हम बोल सकते हैं यार एक आदमी खड़ा है, बड़े सिंपल सी चीज है, पर अगेन उसका पूरा खड़े रहने का तरीका देखिए, सब कुछ हाई पावर है या लो पावर है आप खुद ही समझिए। जब आप हाई पावर में होते हो आपके टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन, अगर आपको पता नहीं तो आप लिख लीजिए, टेस्टोस्टेरोन 20% बढ़ जाए, 20%। जब आप हाई पावर पोज में होते हो, टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन, मेल हार्मोन से मेरा मतलब ये नहीं कि लेडीज में नहीं होता, लेडीज में मेल हार्मोन बढ़ने का मतलब है अगेन एक फाइटिंग टेंडेंसी आती है, एक जुझारू टेंडेंसी आती है, एक चैलेंज लेने की टेंडेंसी आती है, जो कि 20% टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है जब आप इस पोज में होते हो। स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होता है। अरे जिंदगी में स्ट्रेस तो सबको है, लेकिन यार मैं लड़ सकता हूं, एक जुझारू, तो स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होता है। कॉर्टिसोल 25% लो हो जाता है सिर्फ आपके पोजीशन से, आपकी बॉडी पोजीशन से। और रिस्क टॉलरेंस इंक्रीजेस 33%। जिंदगी में रिस्क लिए बगैर कुछ नहीं होता, नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क, आपने सबने सुना है। और रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाता है 33%। दिस इज समथिंग जो आपको हमेशा ये इस चीज को बताते रहेगा कि क्यों हाई पावर पोज में रहता है। आप जब अकेले रहते हो तब भी, जब अकेले रहते हो तब भी, क्यों मेडिटेशन करते समय, आपने जब भी मेडिटेशन किया होगा, हर बार हर कोई व्यक्ति बोलता है मेडिटेशन करते समय पीठ सीधी रखो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पीठ सीधी रखो। अभी आप बैठे बैठे ही जो है पीठ ऐसे करके बैठिए, एक बार ऐसे करके बैठिए और एक बार ऐसे करके बैठिए, देखिए फीलिंग में तुरंत फीलिंग में जो है महसूस हो जाए। इसलिए अपने आप को याद दिलाते रहिए, स्लाउचिंग पोजीशन तो नहीं हो गई मेरी, या ये पोजीशन, अगेन बहुत फर्क। तो ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ गई और फिजिकल ये सब आपने कर लिया, तो फिर आगे की चीजें जो है वो बहुत जो हो जाए, ये आसान आपके लिए हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।